Let P be the set of 7 digit numbers with the sum of the digit equal to 11। तो एक सेट P है जिसके अंदर हमें 7 डिजिट वाले नंबर्स लिखने हैं और वो सातों डिजिट का सम कितना होना चाहिए भाई, 11 होना चाहिए। अब ये जो नंबर हम लिखने वाले 7 डिजिट, वो कौन सी वैल्यूज़ आप ले सकते हो, तो वो वैल्यूज़ हो जाएगी भाई 1 2 3। ये तीन में से कोई भी नंबर आप वो 7 डिजिट नंबर बनाने के लिए लिख सकते हो। और पूछा गया देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पी, तो पी सेट जो होगा उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे वो बताना है। कंसेप्ट के अंदर तो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपको आना चाहिए भाई काउंटिंग। ओके, कैसे हम काउंट करते हैं ना भाई, वो आपको आना चाहिए। तो बेसिक हो जाएगा भाई, काउंटिंग आपको आना चाहिए। चले, तो सबसे पहले हमारे पास कितने नंबर है, तो 1 2 और ये 3। आप ये 3 ही डिजिट या नंबर का यूज़ करके कितने डिजिट का नंबर बनाओगे भाई, 7 डिजिट। हम बनाएंगे भाई 7 डिजिट का एक नंबर। अभी जो 7 डिजिट आएंगे वो सारे 7 डिजिट का आप सम करोगे तो वो क्या होना चाहिए भाई, 11 होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है। चले, तो हमें बस केस सोचने हैं भाई, कौन से केस बन सकते हैं। चले, मैं टोटल 7 नंबर्स लेने हो तो मैं फर्स्ट नंबर 1 ले लूँ, तो बाकी के बचेंगे 6 डिजिट। और 6 डिजिट तो क्या 6 डिजिट में मैं, है ना, मिनिमम वैल्यू 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो 1 के बाद मैं मान लो 6 जगह पर 2 लिख लूँ ऐसे, तो फिर आप इनका सम करोगे तो 11 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिंगल टाइम 1 तो नहीं ले सकते हो। ओके, तो मतलब ये सिंगल टाइम 1 हमने नहीं लिया। चलिए, मैं 2 बार 1 लिख लूँ, उसके बाद 2 को मैं रिपीट करूँ 5 टाइम्स, क्योंकि हमें टोटल 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसका आप सम करोगे तो भी कितना हो जाएगा अभी, तो 12 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि सम हमें 11 बनाना है। चलिए, तो 3 1 हम लिखेंगे अब नेक्स्ट वाले में, 3 1। जैसे ही हमने 3 1 लिखे तो बाकी के मैं 4 बार क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 2 2 2 लिख सकता हूँ। तो टोटल 7 डिजिट हो जाएंगे और आप इसका सम करोगे तो सम भी देखिए 1 1 1 3 और ये 8 11 हो रहा है। तो ये केस हम ले सकते हैं। चलिए, इसको अब अरेंजमेंट हम कितने वे में कर सकते हैं, तो भाई टोटल है 7, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा भाई 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो उसका 3 फैक्टोरियल। एंड 2 रिपीट हो रहा है 4 बार, तो उसका आएगा भाई 4 फैक्टोरियल। ओके, बस इसको अब सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 6 कैंसिल, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 35। तो फर्स्ट केस का आंसर 35 आ रहा है। चलिए, अब क्या कर रहे हैं, अभी आपको 1 को इंक्रीज़ करना है। 1 मैंने 3 बार लिया था, अब 1 मैं ले लेता हूँ भाई 4 बार, 1 2 3 और 4। मैंने 1 4 बार लिया हो, दैट मीन्स अब नेक्स्ट की जो 3 पोजीशन आएंगी भाई, 3 पोजीशन का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि 4 बार 1 लिया है मतलब सम हो जाएगा इसका 4। तो 11 में से 4 जाएगा तो बनेगा 7। तो 3 जगह पे हमें सम 7 बने वैसे नंबर लिखने हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 2 और यहाँ पर आएगा भाई 3। क्लियर है भाई, क्योंकि 4 1 मतलब सम हो जाएगा 4, ये 5 6 7 8 और 9 10 और 11। तो ऐसे हम बस काउंटिंग है, ऐसे सिलेक्शन है। चलिए, तो ये कितने वे में, तो 7 नंबर के लिए 7 फैक्टोरियल, नीचे 1 आएगा 4 बार और 2 आएगा 2 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 6 5 4 फैक्टोरियल, एंड नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, 2 एंड 6 में कैंसिल करूँ तो मुझे 3 मिलेगा। तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 1 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, 105 मिलेगा। तो ये सेकंड केस का आंसर रहेगा, तो ये भी हम ले सकते थे। चले, वैसे ही एक और केस आगे भी हो सकता है कि नहीं, चेक कर ले। चले, तो मैं अब 4 बार 1 लिया था, अब नेक्स्ट में चलिए 5 बार 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बार 1। तो ये सम हो जाएगा 5। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 6 सम हो, वैसे 2 डिजिट कौन से ले सकते हैं भैया आप, 3 3। तो यहाँ से भी सम 11 हो रहा है, तो 7 फैक्टोरियल, 1 रिपीट हुआ 5 बार, 3 रिपीट हुआ 2 बार। तो 7 के लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, ये 2 और ये 3, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। क्या आप नेक्स्ट वाला कोई केस बना सकते हो, चेक कर लेते भाई। मैंने 1 ये 5 टाइम्स था, मैंने 6 बार ले लिया हो, मान लो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये सम हो जाएगा यहाँ पर 6,
अब हमें सम 11 लाना था, तो लास्ट डिजिट क्या रखना पड़ेगा भाई 5, बट 5 तो हमारे पास है नहीं, दैट मीन्स मैं ये नंबर्स नहीं ले सकता। तो मेरे पास बस टोटल 3 केस आए। चलिए तो फिर हमें क्या करना है, हमें वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने, कितने होंगे भाई, कितने ऐसे 7 डिजिट नंबर्स बनेंगे। तो हमने फर्स्ट केस में 35 निकाला, सेकेंड केस में 105, तो ये 140 हुआ, एंड देन 21। तो 140 प्लस 21 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 161। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो टोटल 7 डिजिट के 161 नंबर बनेंगे, जिसमें 1 2 3 का यूज़ किया गया हो, और जिनका सम कितना हुआ हो भाई 11। तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 161, ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।